वंश में आगे कथा है सगर चरित्र। सगर चरित्र के बारे में आपने सुना होगा। सगर जी ने अश्वमेध का यज्ञ किया था। रामचंद्र जी के पूर्वज थे सगर जी महाराज। पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ। घोड़ा होता है, उसको संस्कृत में अश्व कहा जाता है, तो घोड़ा छोड़ा जाता था, उन पे लिखा रहता था। अब जैसे सगर जी ने किया तो यह सगर महाराज का घोड़ा है। यह घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ का राजा अपने आप को सगर जी के अधीन माने, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। उनके पीछे सब सेना चलती थी। जब सेना चलती थी, अगर कोई राजा नहीं मानता तो उसके साथ युद्ध करती थी, और वो राजा की जो अश्व है, सगर जी का अश्वमेध है, वो आगे बढ़ता था। तो जो यज्ञ का घोड़ा है, देखिए इंद्र जी महाराज जी का जो पद है ना, बताए ना, स्थायी नहीं है। आप यज्ञ पूजन करके देवराज इंद्र को पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण जब साधुजन समाज के जो व्यक्ति ऋषि मुनि लोग जब तपस्या करते हैं तो इंद्र जी महाराज देवताओं को आदेश देते हैं, जाओ वर्षा करा दो, जाओ तूफान ले आओ। क्यों? क्योंकि उनको भय रहता है कि कहीं मेरा पद छीन न लिया जाए। तो सगर जी महाराज कहीं मेरे पद को छीन न ले करके यज्ञ के वो अश्व के घोड़े को कौन चुरा लिए हैं? इंद्र जी महाराज चुरा लिए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। इंद्र ने यज्ञ के घोड़ा को कपिल आश्रम में बांध दिया है। देखिए देवराज इंद्र के बाद बुद्धि है, देवताओं का राजा है, लेकिन क्या कृत्य किए, ध्यान से सुनिए। और यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और कपिल जी के आश्रम में बांध दिया गया है। ये कपिल जी अलग हैं, ये कपिल जी महाराज के आश्रम में बांध दिया। अब जो सगर महाराज के ना 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। अब पता चला कि अश्वमेध का घोड़ा कहाँ चला गया। अब देखिए देवराज इंद्र ने कपिल आश्रम में बांध दिया था, और कपिल आश्रम में कपिल मुनि क्या कर रहे, तपस्या कर रहे थे। क्या जानेंगे बेचारे, अंतर ध्यान थे भगवान की भक्ति में। तो आगे की कथा हुई, जब कपिल आश्रम में घोड़ा को बांधा गया तो जो इंद्र ने जो योजना बनाई थी वो सफल होने वाली थी। कैसे? 60,000 पुत्रों ने देखा कि वो घोड़ा कहाँ पे है, कपिल जी के आश्रम पे है, और कहा देखो यह पाखंडी साधु सन्यासी बन के पूजन अर्चन कर रहा है, लेकिन यह अश्वमेध के घोड़े को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। जबकि कपिल मुनि को पता ही नहीं था। कपिल भगवान ने आंखें खोली, भगवान कपिल की दृष्टि पड़ने पर 60,000 पुत्र भस्म हो गए हैं। देवराज इंद्र ने चुराया था, कपिल जी के आश्रम में बांधे थे। अब सगर जी के पुत्रों को क्या पता था, बोले साधु पाखंडी पूजा कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और घोड़े को चुरा लिया है। अब सगर जी महाराज के पुत्र क्या हो गए, भस्म हो गए कपिल जी के नेत्र के खुलने मात्र से। इतना तप होता है ऋषि मुनियों में। अब भगवान कपिल, अब देखिए, अब जब पता चला 60,000 पुत्रों भस्म हो गए हैं, अब जब भस्म हो गए हैं तो उनका कल्याण उद्धार नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? उद्धार नहीं हुआ था। तो भगवान कपिल से कहा गया कि ये सगर के जो 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। तो कपिल भगवान ने कहा कि इनका उद्धार गंगा जी से ही होगा। बोली गंगे मैया की जय हो। उस समय धरती में गंगे मैया नहीं थी, नहीं बहती थी। अब आगे बहुत से उनके वंशजों ने प्रयास किया कि गंगा मैया आ जाए, बहुत कठोर तपस्या करे, लेकिन उनके राम जी के पूर्वज और सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा हुए भगीरथ जी महाराज। भगीरथ जी ने घनघोर तपस्या की, इतनी तपस्या की कि भगीरथ जी के प्रयास से गंगा मैया भोले बाबा की जटा से होते हुए धरती पर आई, और सगर पुत्रों का क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। बोले गंगे मैया की जय। आइए मीठी मीठी तालियों